हे मेरी प्यारी माँ, हे जगत की जननी, सबसे पहले आपको और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे दिव्य जीवन को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। आज आप जो सुनने जा रही हैं वो केवल एक कथा नहीं है, ये एक ऐसी पवित्र अनुभूति है जो आपके मन की गहराइयों से होकर सीधे आपके शिशु की आत्मा को स्पर्श करेगी। ये कथा है श्री राम की, जो केवल एक राजा नहीं बल्कि सत्य, प्रेम, धैर्य और त्याग का जीवंत स्वरूप हैं। अब आप आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। जैसे ही आप सांस अंदर लें, अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश को महसूस करें और जैसे ही सांस छोड़ें, अपने सारे तनाव को बाहर जाने दें। अब अपने हृदय में एक मधुर ध्वनि को सुनिए, राम राम राम। ये ध्वनि आपके मन को शांत कर रही है और वही शांति धीरे धीरे आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंच रही है। कल्पना कीजिए कि आप अयोध्या की पावन भूमि पर खड़ी हैं, जहां सुबह की पहली किरण भी जैसे भक्ति में झुक जाती है। हल्की सुनहरी धूप महलों को छू रही है, वातावरण में चंदन और पुष्पों की सुगंध फैली हुई है और चारों ओर एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा है। उसी दिव्य क्षण में राजा दशरथ के महल में एक अलौकिक प्रकाश फैलता है और जन्म होता है एक ऐसे बालक का जो केवल एक पुत्र नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का आधार है। वो है श्री राम। माँ कौशल्या जब उन्हें अपनी गोद में उठाती हैं तो उनका हृदय प्रेम से भर उठता है, जैसे पूरी सृष्टि उस छोटे से स्वरूप में समा गई हो। हे माँ, उस प्रेम को अपने भीतर महसूस कीजिए। वही प्रेम अब आपके हृदय से आपके शिशु तक प्रवाहित हो रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बालक राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। उनकी हंसी इतनी निर्मल है कि जैसे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही हो। उनका स्वभाव इतना सरल है कि जो भी उन्हें देखता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। राम सबसे बड़े होते हुए भी कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने देते। वे हर किसी से प्रेम करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं। हे माँ, अपने गर्भ पर हाथ रखिए और उस निर्मलता को अपने शिशु के भीतर उतरते हुए महसूस कीजिए। अब आप एक शांत गुरुकुल में पहुंचती हैं, जहां राम अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे केवल वेद और शास्त्र ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सच्चा अर्थ सीखते हैं। सेवा, विनम्रता, सत्य और कर्तव्य। वे अपने गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। यही वे संस्कार हैं जो एक महान जीवन की नींव बनाते हैं। हे माँ, यही दिव्य संस्कार अब आपके शिशु के भीतर बीज की तरह रोपे जा रहे हैं। अब दृश्य बदलता है और आप एक घने शांत वन में पहुंचती हैं, जहां चारों ओर हरियाली है, पक्षियों की मधुर आवाजें हैं और हवा में प्रकृति की शुद्धता है। वहां एक छोटी सी कुटिया के सामने राम, सीता और लक्ष्मण बैठे हैं। उनके पास कोई राजसी वैभव नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष है, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। हे माँ, इस गहरी शांति को अपने भीतर उतार लीजिए और इसे अपने शिशु के मन में प्रवाहित होने दीजिए। अब एक कठिन क्षण आता है जब सीता जी का हरण हो जाता है। ये राम के जीवन का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन वे टूटते नहीं, वे बिखरते नहीं। वे अपने दुख को शक्ति में बदल देते हैं, अपने आंसुओं को संकल्प में बदल देते हैं। यही सच्ची शक्ति है, कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभालकर आगे बढ़ना। हे माँ, ये संस्कार आपके शिशु को जीवन में हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देगा। अब आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ी हैं। लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही हैं, आकाश में हल्की लालिमा है और राम दूर क्षितिज की ओर देख रहे हैं। उनके चेहरे पर धैर्य है, उनके हृदय में विश्वास है। तभी वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है, हनुमान। हनुमान के हृदय में केवल एक ही नाम है, राम। उसी भक्ति और विश्वास के बल पर वे एक ही छलांग में समुद्र को पार कर जाते हैं। हे माँ, ये दृश्य आपको सिखाता है कि जब मन में अटूट विश्वास हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। अब युद्ध का समय आता है। एक ओर अहंकार और शक्ति से भरा रावण खड़ा है और दूसरी ओर सत्य, धर्म और विनम्रता से भरे राम। ये केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष है। युद्ध होता है और अंत में विजय किसकी होती है? सत्य की, धर्म की। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हे माँ, इस विजय को अपने भीतर महसूस कीजिए। ये आपके शिशु के भीतर भी सत्य के प्रति अडिग रहने की शक्ति भर रही है। अब अंतिम दृश्य।
अयोध्या फिर से सजी हुई है। हर घर में दीप जल रहे हैं, हर दिल में खुशी है। और राम, सीता और लक्ष्मण नगर में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे अंधकार का नामो निशान मिट गया हो। यही है दीपावली, प्रकाश की अंधकार पर विजय का पर्व। हे माँ, इस प्रकाश को अपने भीतर उतरने दीजिए। ये आपके शिशु के जीवन को भी उज्जवल बनाएगा। अब धीरे धीरे अपने गर्भ पर हाथ रखिए और अपने शिशु से मन ही मन कहिए, मेरे बच्चे, तुम राम जैसे सत्यवादी बनो, हनुमान जैसे भक्त बनो और जीवन में हमेशा धर्म का साथ दो। ये केवल शब्द नहीं है, ये संस्कार हैं जो आपके बच्चे के भीतर गहराई से बस रहे हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन 3 बार कहिए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। इस ध्वनि को अपने भीतर बस जाने दीजिए, क्योंकि यही ध्वनि आपके शिशु के जीवन को शांति, प्रेम और शक्ति से भर देगी। अब इस दिव्य शांति को अपने भीतर और गहराई से उतरने दीजिए। हे माँ, महसूस कीजिए कि आपके हृदय में एक कोमल उजाला फैल रहा है, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे जल उठा हो और उसी प्रकाश की किरणें आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को स्पर्श कर रही हैं, उसे सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और दिव्य ऊर्जा से भर रही हैं। ये केवल एक कल्पना नहीं है, ये एक सजीव अनुभव है, जहां आपका हर भाव, हर विचार, हर अनुभूति सीधे आपके शिशु के व्यक्तित्व को आकार दे रही है, उसे भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बना रही है। अब अपने मन को और स्थिर कीजिए और एक नए दृश्य को अपने सामने उभरते हुए देखिए, जहां श्री राम अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी राजा का अहंकार नहीं, बल्कि एक सेवक का विनम्र भाव है। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह देखते हैं, हर किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं और हर किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। यही है सच्चे नेतृत्व का स्वरूप, जहां शक्ति नहीं बल्कि करुणा सबसे बड़ी ताकत होती है। हे माँ, इस भावना को अपने भीतर महसूस कीजिए और अपने शिशु को ये संस्कार दीजिए कि वो जीवन में बड़ा बनकर भी हमेशा विनम्र और दयालु बना रहे। अब आप उस दरबार का दृश्य देखिए, जहां एक साधारण व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है। उसके कपड़े साधारण हैं, उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट है, लेकिन राम उसे उसी ध्यान और प्रेम से सुनते हैं जैसे कोई अपने प्रिय को सुनता है। वे बिना किसी भेदभाव के न्याय करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर व्यक्ति समान है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा न्याय है। हे माँ, इस समानता और न्याय की भावना को अपने भीतर उतारिए, क्योंकि यही गुण आपके शिशु को एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाएंगे। अब धीरे धीरे अपने मन को उस समय की ओर ले जाइए जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन राम हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन का संतुलन नहीं खोना चाहिए। जब वे वन में थे तब भी शांत थे, जब वे युद्ध में थे तब भी संतुलित थे, और जब वे राजा बने तब भी विनम्र रहे। हे माँ, ये संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति अब आपके शिशु के भीतर बीज की तरह अंकुरित हो रही है। अब उस पवित्र क्षण को महसूस कीजिए जब हनुमान अपने हृदय को चीर कर दिखाते हैं और उसमें केवल राम और सीता का ही निवास होता है। ये दृश्य केवल भक्ति का नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जहां मन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और विश्वास होता है। हे माँ, अपने हृदय में भी वही भक्ति और विश्वास जगाइए, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। अब आप एक शांत रात्रि का दृश्य देखिए, जहां आकाश में असंख्य तारे चमक रहे हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है और चारों ओर गहरी शांति फैली हुई है। उसी शांति में आप अपने शिशु के साथ जुड़ रही हैं, उसे महसूस कर रही हैं, उससे बात कर रही हैं, उसे प्रेम दे रही हैं। ये संवाद शब्दों से नहीं, भावनाओं से हो रहा है, और यही संवाद सबसे गहरा और प्रभावशाली होता है। हे माँ, इस जुड़ाव को हर दिन महसूस कीजिए, क्योंकि यही संबंध आपके बच्चे को जीवन भर सुरक्षा और आत्मविश्वास देगा। अब अपने भीतर उस प्रकाश को और प्रबल होते हुए महसूस कीजिए, जैसे आपके हृदय में एक सूर्य उदय हो रहा हो, जो हर अंधकार को दूर कर रहा है, हर भय को मिटा रहा है, हर चिंता को समाप्त कर रहा है। और वही प्रकाश आपके शिशु के जीवन को भी उजाला दे रहा है, उसे सकारात्मकता, साहस और आशा से भर रहा है।
हे माँ, ये प्रकाश ही आपका सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने बच्चे को दे रही हैं। अब धीरे धीरे अपने गर्भ पर हाथ रखिए और अपने शिशु से प्रेम पूर्वक कहिए, मेरे बच्चे, तुम इस संसार में प्रकाश बनकर आओगे। तुम अपने जीवन से प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग दिखाओगे। तुम हर परिस्थिति में मजबूत और संतुलित रहोगे। ये शब्द आपके शिशु के भीतर गहराई से बस रहे हैं, उसे एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में धीरे धीरे ये ध्वनि दोहराइए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हर बार इस नाम को लेते हुए महसूस कीजिए कि आपके भीतर शांति बढ़ रही है, आपका मन हल्का हो रहा है और आपका शिशु इस दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। हे माँ, ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो अब शुरू हुई है। जब भी आप इस कथा को याद करेंगी, जब भी आप राम का नाम लेंगी, तब ये ऊर्जा फिर से जागृत होगी, फिर से आपके जीवन में प्रकाश भर देगी और आपके शिशु को संस्कारों से समृद्ध करती रहेगी। इसलिए इस अनुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। इसे केवल एक कथा की तरह नहीं, बल्कि एक साधना की तरह अपनाइए, क्योंकि आपका हर छोटा प्रयास आपके बच्चे के जीवन को महान बना सकता है। अब इस साधना को और गहराई से अपने जीवन में उतारिए। हे माँ, महसूस कीजिए कि हर दिन, हर क्षण आप अपने शिशु के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया संस्कार और एक नया उजाला बना रही हैं। जैसे एक माली अपने पौधे को प्रेम से सींचता है, वैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं से उस नन्हे जीवन को सींच रही हैं, उसे सुरक्षित रख रही हैं, उसे मजबूत बना रही हैं। अब अपने मन में एक और सुंदर दृश्य को उभरते हुए देखिए, जहां श्री राम अपने भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक संवाद कर रहे हैं। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, केवल अपनापन है, केवल सहयोग है। यही परिवार का सच्चा स्वरूप है। हे माँ, इस भाव को अपने भीतर उतारिए कि आपका बच्चा भी रिश्तों को समझने वाला, प्रेम करने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला बने। अब उस क्षण को महसूस कीजिए जब जीवन में कोई आपको समझ न पाए, जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब भी राम की तरह शांत रहना, अपने मार्ग पर अडिग रहना और अपने भीतर के सत्य को न छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हे माँ, ये धैर्य, ये आत्मबल अब आपके शिशु के भीतर भी विकसित हो रहा है। अब अपने भीतर उस कोमल ऊर्जा को महसूस कीजिए, जहां आप अपने शिशु से बिना शब्दों के बात कर रही हैं, उसे प्यार दे रही हैं, उसे सुरक्षा का एहसास करा रही हैं। आपका हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर सकारात्मक विचार उसे ये बता रहा है कि वो इस संसार में सुरक्षित है, प्रेम से भरा हुआ है। अब एक और दृश्य, एक शांत नदी के किनारे आप बैठी हैं, हल्की हवा चल रही है, जल की मधुर ध्वनि आपके मन को और भी शांत कर रही है और उसी शांति में आप अपने भीतर की आवाज को सुन पा रही हैं। वही आवाज जो आपको मार्ग दिखाती है, जो आपको सही और गलत का ज्ञान देती है। हे माँ, यही आंतरिक शांति आपके शिशु को भी एक स्पष्ट और सशक्त मन देगी। अब उस पल को महसूस कीजिए जब हनुमान ने बिना किसी संदेह के, बिना किसी डर के, केवल अपने विश्वास के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। ये केवल एक कथा नहीं, ये जीवन का सत्य है कि जब मन में विश्वास और भक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हे माँ, यही विश्वास अब आपके शिशु के भीतर शक्ति बनकर विकसित हो रहा है। अब अपने मन को उस गहरी शांति में ले जाइए, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक स्थिरता है, एक संतुलन है। यही वो अवस्था है जहाँ से सच्ची शक्ति जन्म लेती है और यही शक्ति आपके शिशु का जीवन का आधार बनेगी। अब धीरे धीरे अपने गर्भ पर हाथ रखिए और अपने शिशु से प्रेम पूर्वक कहिए, मेरे बच्चे, तुम प्रेम से भरे रहो, तुम सत्य के मार्ग पर चलो, तुम हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखो, तुम इस संसार में एक उजाला बनकर आओ। ये आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके शिशु को जीवन भर मार्गदर्शन देगी। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस प्रकाश को स्थिर होते हुए महसूस कीजिए। ये प्रकाश अब आपका हिस्सा बन चुका है, ये शांति अब आपकी पहचान बन रही है और यही शांति आपके शिशु के जीवन को भी संतुलित और सुंदर बनाएगी। हे माँ, इस अनुभव को यहीं समाप्त मत होने दीजिए, इसे अपने हर दिन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह कुछ क्षण अपने शिशु के साथ इस तरह जुड़िए, हर रात उसे प्रेम और शांति का एहसास कराइए, क्योंकि यही छोटे छोटे क्षण मिलकर उसके जीवन की सबसे मजबूत नींव बनाते हैं। और अंत में, जब भी आप इस कथा को सुने या याद करें, तो अपने हृदय में प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखिए, क्योंकि आप केवल एक माँ नहीं हैं, आप एक सृजनकर्ता हैं।
एक ऐसी शक्ति हैं जो एक नए जीवन को आकार दे रही हैं। और यदि ये गर्भ कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे आगे बढ़ाइए और ऐसे ही और दिव्य गर्भ संस्कार कथाओं के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस दिव्य ऊर्जा को फैलाइए। हे माँ, अब इस दिव्य यात्रा को और आगे बढ़ाइए। हे माँ, महसूस कीजिए कि आपका हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है अपने शिशु को और भी सुंदर और भी पवित्र संस्कार देने का। जैसे सूरज हर सुबह बिना थके उगता है और पूरे संसार को रोशनी देता है, वैसे ही आप भी अपने भीतर की रोशनी से अपने शिशु के जीवन को प्रकाशित कर रही हैं। अब अपने मन में एक और गहरा दृश्य उभरने दीजिए, जहां श्री राम अपने जीवन के हर निर्णय में केवल धर्म और सत्य को चुनते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, यही दृढ़ता, यही निष्ठा एक साधारण जीवन को महान बनाती है। हे माँ, यही निष्ठा अब आपके शिशु के भीतर भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। अब उस भावना को महसूस कीजिए जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, जब उसका हर कार्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होता है। राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची खुशी देने में है, त्याग में है, सेवा में है। हे माँ, ये सेवा और प्रेम का भाव आपके शिशु को एक महान इंसान बनाएगा। अब एक शांत पल में अपने भीतर झांकिए और महसूस कीजिए कि आप कितनी शक्तिशाली हैं। आपके भीतर एक पूरा जीवन पल रहा है। आपकी हर धड़कन उस जीवन के लिए संगीत बन रही है। आपकी हर भावना उसके लिए संदेश बन रही है। आप जितनी सकारात्मक रहेंगी, जितनी शांत रहेंगी, उतना ही आपका शिशु भी संतुलित और खुश रहेगा। अब उस दिव्य क्षण को महसूस कीजिए जब हनुमान ने अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचाना, जब उन्हें याद दिलाया गया कि वे कितने शक्तिशाली हैं, तब उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। हे माँ, यही संदेश है कि हर बच्चे के भीतर अपार शक्ति होती है, बस उसे सही मार्गदर्शन और सही संस्कार की आवश्यकता होती है, और वो मार्गदर्शन आप दे रही हैं। अब धीरे धीरे अपने गर्भ पर हाथ रखिए और अपने शिशु से प्रेम पूर्वक कहिए, मेरे बच्चे, तुम इस संसार में प्रेम फैलाने के लिए आए हो, तुम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आए हो, तुम हर कठिनाई को पार करने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और तुम हमेशा सही का साथ दोगे। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस शांति को स्थिर होते हुए महसूस कीजिए। ये शांति अब आपकी पहचान बन रही है, ये प्रेम अब आपकी शक्ति बन रहा है, और यही शक्ति आपके शिशु के जीवन को उज्जवल और सफल बनाएगी। हे माँ, इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर दिन कुछ पल अपने शिशु के साथ इस तरह जुड़िए, उसे प्रेम दीजिए, उसे सकारात्मक विचार दीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे क्षण मिलकर एक महान भविष्य का निर्माण करते हैं। और अंत में, यदि ये दिव्य गर्भ कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो ऐसे ही और सुंदर, भावपूर्ण और संस्कारों से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस दिव्य ऊर्जा को आगे बढ़ाएं।